नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। एक बार फिर से देश के कुछ राज्यों में कोरोना का बढ़ता संक्रमण खतरे की घंटी बजा रहा है। सरकारों ने एक बार फिर कोविड गाइडलाइन के कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी कर दिए। सबसे अहम और अनिवार्यता नियम है मास्क को पहनना। लेकिन मास्क पहनना क्या सिर्फ आम आदमी के लिए जरूरी? क्या मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि, इनको कोरोना नहीं होता? क्या उनसे संक्रमण बाकियों में नहीं फैल सकता? सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या नेता नियम कायदे से ऊपर होते हैं? दरअसल यह सवाल उठा मंगलवार को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आपके हमारे चुने हुए कुछ जनप्रतिनिधियों की लाइव तस्वीरों से। दोनों पार्टियों के कई नेता बगैर मास्क के नजर आए। ना संक्रमण का डर, ना कोरोना की कोई फिक्र। सबसे हैरान करने वाला तो रहा जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा और जो कारण उन्होंने सुनाया। इसे सुनकर हर कोई पूछ बैठा, आखिर ये माननीय मानते क्यों नहीं? उषा ठाकुर कैबिनेट मंत्री, गोविंद सिंह कांग्रेस विधायक, गोपाल भार्गव कैबिनेट मंत्री, रामबाई बीएसपी विधायक, आलोक चतुर्वेदी कांग्रेस विधायक, केपी सिंह कांग्रेस विधायक, राजश्री सिंह बीजेपी विधायक, अजय बिश्नोई वरिष्ठ भाजपा विधायक, एनपी प्रजापति पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर की हैं, जहां ये तमाम माननीय मास्क की अनदेखी कर रहे हैं। वो भी तब जब एक बार फिर कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा है। जिस वक्त तमाम मंत्री, विधायक बगैर मास्क लगाए घूम रहे थे, उसी वक्त प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक करके कोरोना संक्रमण से बचाव की रणनीति बना रहे थे। अभी तक आपने जो तस्वीरें देखी, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ उतने ही विधायक या मंत्रियों के मास्क न लगाने की हों। ऐसे कई और माननीय हैं जिन्हें मास्क से परहेज है। और जब इनकी दलील सुनेंगे तो आप और हम क्या, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी हैरत में पड़ जाएंगे। मेरे पास गमछा है, यदि कोई ज्यादा नजदीक आता है मैं अपने गमछे से मुंह बांध के फिर उनसे बात करती हूँ। मैं सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त गाय के गोबर के कंडे पर देसी घी, गाय का और चावल मिलाकर 2 आहुति सुबह 2 शाम देती हूँ, जो वातावरण को 12-12 घंटे सैनिटाइज रखती है। मैं सस्वर पाठ करती हूँ, दुर्गा सप्तशती हनुमान चालीसा का, शंख का नाद करती हूँ। ये सारी चीजें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं और वातावरण को सकारात्मक करती हैं। क्यों पहनना है? जिस मास्क से मुझे तकलीफ हो, घुटन होती हो, उल्टी भर रही हो, मैं कैसे पहन सकती हूँ? नहीं तो जनप्रतिनिधि है तो इसका मतलब है कि मैं ऐसे काम करूँ कि खुद ही मर जाऊँ। तो जुर्माना होगा तो दे देंगे भैया, पर मास्क तो हम नहीं लगा पाते क्योंकि मुझे बहुत घुटन होती है। विधानसभा की इन हस्तियों को सुना आपने? मंत्री महोदया का तर्क है, शंख बजाने, हवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इसीलिए मास्क की जरूरत नहीं। जबकि विधायक जी तो जुर्माना भरने को तैयार हैं, लेकिन मास्क नहीं लगाएंगे। इन मंत्री विधायकों को शायद पता नहीं कि उनके इस रवैये का जनता पर कितना गलत असर पड़ेगा। जाहिर तौर पर आम जनता भी मास्क को नजरअंदाज करने लगेगी। ऐसे में जब प्रधानमंत्री लगातार मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं, नेताओं का ऐसा रुख किसी भी तरीके से उचित नहीं माना जा सकता। सवाल ये भी, खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले नेताओं पर कार्रवाई कौन करेगा? क्या कार्रवाई सिर्फ आम आदमी पर करके सरकारी आदेश को पूरा किया जाएगा? वैसे मुख्यमंत्री और मंत्री लोगों को कई बार चेता चुके हैं, कोरोना से लड़ना है तो मास्क पहनना जरूरी है। मेरी सभी प्रदेशवासियों से अपील है, विशेषकर इंदौर, भोपाल में पूरी सावधानी रखें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि जरा भी लापरवाही अगर रही तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और प्रदेश फिर एक बड़े संकट में फंस जाएगा। अब प्रदेश को फिर से संकट में नहीं फंसने देना है, इसलिए सावधानी में ही सुरक्षा है। भोपाल में हम धरना प्रदर्शन पर रोक लगा रहे हैं। सख्ती के साथ मास्क पहनने की व्यवस्था हो, इसको भी सुनिश्चित किया गया है। महाराष्ट्र से जो लोग आएंगे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे कहीं भी ये संक्रमण ना फैले।
महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद मध्य प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है, क्योंकि महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश की सीमा से सटा है। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग के आदेश हो गए, लेकिन जनप्रतिनिधियों का ये रवैया थोड़ा निराश करता है। ऐसा लगता है कि शायद उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं। नवीन कुमार सिंह के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो इस वक्त हमारे साथ में दो बहुत ही जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जुड़ चुके हैं। हरिशंकर खटीक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। विनय सक्सेना जी हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। आप दोनों जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, आप दोनों को नमस्कार। आज जिस मुद्दे पर, जिस विषय पर बात कर रहे हैं, आप इस पर सहमत निश्चित तौर पर होंगे कि एक नेता, उनके आचरण के ऊपर सबकी नजरें रहती हैं और शायद हर वक्त रहती हैं। आज के इस मीडिया के दौर में हर जगह जहां आप जाते हैं वहां आपको कैमरे फॉलो करते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। जो कुछ भी विधानसभा में हुआ सबने देखा और उस पर जो तर्क दिए गए उस पर आज हम चर्चा करेंगे। विनय सक्सेना जी, आपसे आज मैं बातचीत की शुरुआत करूंगा। एक तरफ कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर एक के बाद एक कई जगहों पर सख्तियां बढ़ रही हैं। इंदौर में, भोपाल में प्रशासन को निर्देश जारी हो चुके हैं। जो तमाम क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग करने के निर्देश हैं। उसके बीच में कई नेता, किसी भी पक्ष के हों, उनका ये बयान, उनके ये तर्क कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, वो आदर्श होते हैं जनता के सामने, और जो अपने आप को उनसे अगर ऊपर मानते हैं नियम कानून से, तो उचित नहीं है। क्योंकि कोरोना जो बीमारी है जिससे हम लोग सब पीड़ित भी हो चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी पीड़ित रहे हैं, तो ऐसे में अगर हम लोग लापरवाही बरतेंगे तो आम जनता को जो हम जुर्माना करते हैं बिगर मास्क लगाए का, अब मैं भी आपके माननीय मंत्री जी उषा जी का मैं बयान सुन रहा था। आप बताइए, क्या जनता से पूछा जाता है चालान करने के पहले, जुर्माना वसूलने के पहले, कि आप सूर्योदय के पहले उठती हैं बाद में, या आप गोबर के कंडे का हवन करती हैं? ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं वही इंगित करती कि हमारे आदर्श जो लोग हैं उन्होंने क्या प्रस्तुत किया जनता के सामने। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने घंटी बजवा दी, लोटे बजवा दिए, घंटी बजवा दी, इससे क्या हुआ? कोरोना रुका? इसी तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब वो चिरायू में एडमिट थे, मैं पूछना चाहता हूँ, अपनी एक बहन से राखी बंधवा ली, जबकि एक आम आदमी के कोरोना पेशेंट के मिलने उनके घर के लोग नहीं जा रहे थे, इवन डॉक्टर्स तक बच रहे थे उस समय अंदर जाने से। ये जो हमने आदर्श प्रस्तुत की, उसी की गलतियों का परिणाम है कि आज आप देखिए कि हम कोरोना से बचाव में कहीं ना कहीं फिसड्डी साबित होते जा रहे हैं और गलतियां का हम दोहरा रहे हैं। कई कांग्रेस हो या भाजपा की जो आप बात करते हैं, कांग्रेस भाजपा का विषय नहीं है, हमारे उन आदर्श जो जनप्रतिनिधि उनका आचरण का विषय है। जिस तरह से आप बयानबाजी करते हो और उस पर अपने बहानेबाजी करते हो, मध्य प्रदेश में आपने देखा कई जगह जो बैठकें हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की, जब अभी उनके अध्यक्ष जब भोपाल में उनका कार्यक्रम हुआ, जो पुराने भोपाल में हुआ, लाखों की संख्या में गाड़ियां बुलाई गई, भीड़ बुलाई गई, ये बीमारी तो उससे भी फैल रही ना। तो क्या हम कुछ दिन के लिए इस पर रोक नहीं लगा सकते? मैं ये पूछना चाहता हूं कि सिर्फ बयानबाजी से, भाषणबाजी से क्या कोरोना रुक जाएगा? क्या आप लोग आदर्श प्रस्तुत करते समय अपना आचरण नहीं सुधारेंगे तो हम प्रदेश की जनता को कैसे, जान जोखिम में जो डल रही है उसको हम कैसे बचा पाएंगे? ये गंभीर प्रश्न है। ये पार्टी का विषय नहीं है, ये आदर्श प्रस्तुत करने का जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो देश के हों चाहे प्रदेश के, इनकी गलतियां अगर होंगी तो आम जनता को कैसे सुधारेंगे? तस्वीरों में कई सारे वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के भी जनप्रतिनिधि नेता हैं, नाम उनका दोहराने से अर्थ नहीं, आपने सबकी तस्वीरें देखी हैं। ये ऐसे लोग हैं जो मंत्रालयों को संभालते रहे हैं। पार्टी वाइज भले इसका कोई सरोकार नहीं, लेकिन पार्टियों को भी निर्देश क्या जारी नहीं करना चाहिए। मैं तो बल्कि कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को भी कल निर्देश जारी कर देना था बनते ही साथ, कि कोई भी विधायक मेरे को बिगर मास्क के विधानसभा के अंदर नहीं दिखना चाहिए। बिल्कुल ठीक। मैं कहना चाहता हूं, माननीय शिवराज सिंह जी ये कह सकते हैं, सदन के नेता हैं, कि हम लोग बाहर की बात तो छोड़ो, विधानसभा के अंदर मैंने देखा लोग बिगर मास्क पहने हुए बैठे हुए थे, और मैक्सिमम मंत्री और मैक्सिमम जो हमारे वरिष्ठ नेता वही बिगर मास्क के बैठे हुए थे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, निर्देश जो होते हैं आम जनता के लिए नहीं होते। अगर हम पालन नहीं करेंगे तो फिर एक आम आदमी जो बेचारा वैसे ही टूटा हुआ कोरोना काल में सरकार की बेरोजगारी से, परेशानियों से, बढ़ती कीमतों से, पेट्रोल डीजल की, वो बेचारा जुर्माना कैसे देगा? और हम किस मुंह से उससे जुर्माना लेंगे जब हम खुद ही अपना आचरण सुधारने के लिए तैयार नहीं? ये मेरा आपसे आशा है। इसमें भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है। सदन में नेता हमारा मुख्यमंत्री जो होता है वो सबके लिए बराबर होता है, विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो सबके लिए बराबर होते हैं। मेरा कहना है कि वहीं से निर्देश जारी होने चाहिए, विधानसभा के बाहर बनना पहनो, विधानसभा के अंदर ही पहनना चाहिए। मेरा तो हरिशंकर साहब भी है, मैं जरा उनको भी सुन लूं, उनको भी जनता को वो क्या मैसेज दे रहे हैं ये भी हम सुन लेते हैं।
खटीक साहब, आपने सुना जो तर्क मंत्री महोदया ने दिए वो भी आपने सुने, इसके अलावा भी बाकी लोगों ने रामबाई जी के तर्क विधायक महोदय के उनके भी आपने सुन लिए। जब नेता इस तरीके की बातें करेंगे तो जनता के पास तो पहले ही कई एक्सक्यूज थे, अब ये सुनने के बाद कौन लगाएगा मास्क? सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमेशा जनता को, 8 करोड़ जनता को अपना भगवान मानते हैं और उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेवारी जो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लेने, तो इसीलिए उनकी सबसे पहली पहल थी कि जिस दिन उन्होंने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, वो रात में स्वयं मंत्रालय में जाकर सबसे पहले उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए सबसे पहले बैठक ली थी। इसी से सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जनता के लिए कितने गंभीर हैं। उन्होंने उसी समय से चिंता की, लॉकडाउन लगाने का काम भी किया। लॉकडाउन लगाने के साथ साथ उन्होंने जनता से अपील भी की कि मास्क लगाने का काम कीजिए, सैनिटाइज से हाथ धोते रहिए, सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए। उन्होंने कितनी अपील की, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की और हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी अपील की। हम सब लोगों ने भी जनता से अपील की है। इनका यह कहना है कि जो मास्क नहीं लगाते उसके ऊपर जुर्माने लगाने का काम है, तो कम से कम जनता को एक आवाज दिलाने का काम भी किया गया है इसमें कि जो मास्क नहीं लगाएगा, क्योंकि मास्क से किसी के पास अगर कोरोना बीमारी हो जाती है तो उसके कीटाणु एक दूसरे से उड़ के लगते हैं, चाहे वो नाक से भी जा सकते हैं, मुंह से भी जा सकते हैं, आंखों के माध्यम से भी जा सकते हैं। तो इतना कम से कम इस चीज की चिंता की। और जुर्माने लगाने के ऊपर तो हमारे विनय जी जो बहुत विनय पूर्वक अपनी बात कर रहे थे, हम उनको इस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो उन्होंने सुझाव अपने दिए हैं कि बहुत अच्छे हमारे। लेकिन एक चीज उनकी बात हमें ये पसंद नहीं आई, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अब घंटी बजाने का काम किया और घड़ी बजाने का काम किया, थाली बजाने का काम किया, तो उन्होंने देश को जगाने का भी काम किया। रात में उन्होंने जगाने का भी काम किया और इसलिए जगाने का काम किया कि अपने घरों में रहें, अपने घरों में रहें, एक दूसरे संपर्क में नहीं आए। और अगर वो उस समय ये काम नहीं करते, पूरे देश को एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक काम नहीं करते, उन्होंने अपने घर पे लोगों से आह्वान किया कि कहीं होटलों पे भी नहीं जाएं, खाना भोजन करने के लिए अपने घर पर रहें, हर प्रकार से अपने घर में ही सुरक्षा है। एक देश का दुनिया से संपर्क टूट गया था, लेकिन उस समय भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने साहस का परिचय दिया। हरिशंकर जी, आप बात को कहां ले जा रहे हैं? ये सारी बातें, ये सारी बातों से किसे इनकार है? इन सारी बातों से इनकार कहां है? लेकिन ये सारे नियम, कायदे, कानून, रूलिंग, समझाइश केवल आम जनता के लिए। जब खुद पर बात आए तो आप कहते हैं कि साहब हम ये नहीं लगा पाएंगे, हम भले जुर्माना भर देंगे। नहीं, हम आपको ये बताना चाहते हैं, मास्क लगाना आज भी अति आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी अभी जड़ से खत्म नहीं हुई है। मध्यप्रदेश में फिर से कोरोना के मरीज आने लगे हैं। किस लिए आ रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोग भी यहां पर आ रहे हैं, जो बाहर लोग रहते हैं वो अपने मध्यप्रदेश में आ रहे हैं, इस कारण से कोरोना के वो बढ़ रहे हैं। लेकिन आज हम इसलिए सौभाग्यशाली है कि हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने फिर क्या ये इतनी सी बात जो आप इतनी सुलझी बात कह रहे हैं, क्या ये जनप्रतिनिधियों को, मंत्री महोदयों को समझ में नहीं आई कि उन्होंने तमाम ये उपाय गिना दिए कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन मास्क नहीं लगाया? इस बात को जस्टिफाई करना अगर गलती स्वीकारने से अच्छा है कि क्या आप इसको इस तरीके से पेश करें कि हम ना लगाएंगे चाहे कुछ हो जाए? फिर आप लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि आपको ये करना चाहिए? नहीं, सब लोग मास्क लगाएंगे। मास्क लगाने का अपील हम भी लगाएंगे, हम भी मास्क लगाएंगे और हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हमेशा मास्क लगाते हैं और पूरे प्रदेश की जनता की वो चिंता करते हैं। सबसे हमेशा समय समय पर बोलते भी हैं कि सब लोग मास्क लगाने का काम करें, हाथ समय समय पर धोने का काम करें, सैनिटाइज का उपयोग करें। तो आप मानते हैं कि जो आचरण था वो अनुचित था? जड़ से गई नहीं है। आप मानते हैं हरिशंकर जी जो आचरण था वो अनुचित था? उस पर जो तर्क दिए गए वो और अजीब थे। कैसा? किसका? नहीं, जिसने वो अपनी बात बोली है वो हमने नहीं सुनी है, लेकिन हम तो आपके सामने बैठ के ये बताना चाहते हैं कि सबसे अपील करना चाहिए कि मास्क लगाएं। मास्क लगाना आज भी अनिवार्य है। और हम लेकिन सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आपने मंत्री महोदय के तर्क नहीं सुने हो तो मैं दोबारा सुनवा सकता हूं आपको। हिंदुस्तान की वैक्सीन जा रही है। अगर आपने मंत्री महोदय के तर्क ना सुने हो तो मैं सुनवा दूं आपको। इसमें हालांकि दर्शकों ने दिन भर से लगातार जब से ये हुआ है तब से कई दफा सुने, अगर फिर भी आपने नहीं सुने तो मैं सुनवा सकता हूं आपको। उनके जो तर्क हैं कि हम वैदिक नीति को अपनाते हैं, वैदिक जीवन को अपनाते हैं, सब अपनी जगह सही है, लेकिन मास्क क्यों नहीं लगाया इसके उत्तर में इतनी लंबी दलील, और साथ में यह भी कहते हैं कि लोग चाट पकौड़ी खाने के लिए निकल पड़े सड़कों पर, इसीलिए कोरोना फैल रहा है। तो क्या जनप्रतिनिधि जो आचरण में इसे नहीं ला रहे मास्क लगाने को लेकर, क्या उससे नहीं फैलता? यह आम जनता के बहुत सारे सवाल हैं।
एक तरफ मुख्यमंत्री जी की सारी कवायद, प्रधानमंत्री जी के सारे निर्देश, हम दूसरी तो तरफ यही ये जनता से तस्वीर अपील है कर वो भी सकते हैं। विधानसभा परिसर की, वो भी तब जब पिछला सत्र इसी वजह से कैंसिल हुआ। हमें इस चीज की जानकारी नहीं है कि कौन से मंत्री जी ने क्या अपना बोल दिया है, लेकिन हम इतना बोल सकते हैं कि हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं, मास्क लगाना अनिवार्य है, और सैनिटाइज से अपने हाथ भी समय समय पर धोते रहे। विनय जी, इस पर और लॉकडाउन टिप्पणी करना चाहेंगे? जानकारी नहीं है तो हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री फिर से लॉकडाउन लगाने में कहीं कोताही नहीं बरतेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय विधायक जी जो है हरिशंकर भाई साहब, वो जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं, अपने मंत्री के खिलाफ टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे। लेकिन एक बात की हिम्मत उनको दिखाना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो हमारे मंत्रियों की इतनी हिम्मत कैसे पड़ रही है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री कल सदन में एक बार डांट क्यों नहीं देते अपने मंत्रियों को? उनको क्यों नहीं डांट देते कि ये जो इस तरह का आचरण कर रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री से बड़ा तो देश में इनके पार्टी में कोई नहीं है नेता इस समय, और माननीय मुख्यमंत्री जी से ही बड़ा कोई नेता प्रदेश में इनका नहीं है। अब इतने दोनों जिनको ये आदर्श बताते हैं, उन आदर्शों के का पालन नहीं करना चाहते, उनके रास्ते नहीं चलना चाहते, और अभी तारीफ कर रहे थे कि 20 तारीख को सरकार गिरती, हमने फौरन संभाल लिया कोरोना। एक ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद लौटूंगा, लेकिन अफसोस ये कोरोना जैसी बड़ी इसमें बीमारी कांग्रेस पार्टी के भी कई सीनियर लीडर्स दिखाई पड़े हैं जो निर्देशों की बात कर रहे हैं। वो आप अपनी जगह पूरी तरह उचित हैं, सही हैं, लेकिन कई यहां भी वरिष्ठ ऐसे रहे हैं, इसमें कोई पीछे नहीं दिखा है नियम तोड़ने में। हरिशंकर खटीक साहब, जो आप बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने इतने प्रयास किए, मुख्यमंत्री जी का आज ही का निर्देश है, आज ही की उनकी बात है कि अगर हम जरा सी भी ढील देंगे तो पिछले 1 साल की पूरी मेहनत बर्बाद जा सकती है। आप नेता हैं, आप सबके आई में हैं, सबकी आंखों में हैं, आप लोग जो कहते हैं पूरे समय मीडिया आपको फॉलो करता है। अगर आप ये कैमरे पर आकर गलती स्वीकार करके सुधारने की बात करते, समझ में आती। आप कहते हैं कि हम नहीं लगाएंगे, हम नहीं लगा सकते, तो आप जनता से कैसे उम्मीद करेंगे? ये मूल सवाल है आज का। क्या इसे सुधारने के लिए कड़े निर्देशों की आवश्यकता है, चाहे विधानसभा अध्यक्ष महोदय के, चाहे मुख्यमंत्री जी के? जो आप बोल रहे हो, आपकी बात से इस चीज में सहमत है कि हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को फिर से ऐसे दिशा निर्देश, समय समय दिशा निर्देश तो वो दे रहे हैं, लेकिन अब की बार सख्ती से, कड़ाई से इसका पालन हो, इसके लिए वो फिर से आदेश देंगे। समय परिस्थिति के आधार पर वो फिर से भी आदेश देंगे। अगर कोरोना की स्थिति अगर फिर से बिगड़ती है, ज्यादा मरीज मिलते हैं, तो इस हिसाब से हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी फिर से लॉकडाउन लगाएंगे। वो स्वयं अपने विवेक के ऊपर करेंगे, और वो तो वैसे ही अपील कर रहे हैं पूरे मध्यप्रदेश की जनता से। 8 करोड़ जनता को वो भगवान मानते हैं, उनके समक्ष वो बोलते हैं कि आप हमेशा अपनी सुरक्षा के, सावधानी में ही सुरक्षा है। अगर हम सावधान होकर के रहेंगे तो हमारी सुरक्षा रहेगी, नहीं तो कोरोना बीमारी किसी को भी आ सकती है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मझोला हो, किसी के पास भी कोरोना बीमारी आ सकती है, फिर उससे बचाव नहीं हो सकता। दवाइयों के लिए भी मुख्यमंत्री चिंता करते हैं और कोरोना बीमारी की भी चिंता करते हैं। दवाइयों के लिए ये चिंता करते हैं कि दवाई भी कोरोना की, लेकिन माफ कीजिएगा, जनप्रतिनिधियों के आचरण जो कैमरे पर दिखाई पड़ता है ना, ये इसके थोड़ा विपरीत लगता है कि एक तरफ आप तमाम प्रयास कर रहे हैं, तमाम दावे कर रहे हैं, और जो स्वयं का आचरण है वो पहले ही निर्देश की खुली अवहेलना है। विनय सक्सेना जी, जैसा आपने एक तो सुझाव दे दिया, लेकिन क्या पार्टियों को भी जिस तरह आप मीटिंग करते हैं, रणनीतियां बनाते हैं, क्या नियमों के कड़ाई से पालन कम से कम हम खुद कर सकें ताकि दूसरे को उसकी जिम्मेदारी का एहसास करा सकें? ये कब होगा? देखिए, मैं तो कहना चाहता हूं, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जो हैं, आदरणीय गिरीश गौतम जी, जो विधानसभा अध्यक्ष है, सदन में जो वो कहेंगे उसके निर्देश का पालन कोई ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2 मिनट के अंदर उसको बाहर कर दिया जाएगा। सदन के नेता के रूप में, चाहे नेता प्रतिपक्ष के रूप में माननीय कमलनाथ जी हैं, लेकिन सदन के नेता के रूप में शिवराज सिंह जी हैं। अगर सदन में नेता ये निर्णय ले ले कि हमारे मंत्री ने गलत आचरण किया है, ये अंधविश्वास फैलाने जैसी बात की, हम इनके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं, और एक उनको पेनाल्टी लगवा दें वहीं पे पुलिस बुला के, एक आदर्श प्रस्तुत करने की हिम्मत तो दिखाए माननीय शिवराज सिंह जी। मैं तो कहता हूं, नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, सब एक बराबर है देश के संविधान में। तो एक कार्रवाई करके दिखाएं माननीय मुख्यमंत्री जी कल कि हमारी अगर मंत्री ने इस तरह का अंधविश्वास वाला बयान दिया है, इन्हीं के मंत्री वहां कीचड़ में लौटते हैं उत्तर प्रदेश में, इन्हीं के लोग कहीं गोबर से लीपते हैं, ये इस तरह की बातें करके जनता में क्या आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं? मैं तो कहता हूं, सदन के नेता के रूप में माननीय शिवराज सिंह जी कल उस पर एक्शन लेके बताएं। मैं तो आपके माध्यम से हरिशंकर भैया को कहना चाहता हूं कि कल माननीय मुख्यमंत्री कहेंगे, विनय जी, तस्वीरों में हमने देखा पूर्व सीएम कमलनाथ जी जो है वो लगातार इसका पालन कर रहे हैं।
लेकिन उन्हीं की पार्टी के मिनिस्टर्स जो रहे हैं, पूर्व मिनिस्टर रहे हैं, तो कह रहा हूं, विधानसभा माननीय अध्यक्ष कमलनाथ जी कर रहे रहे हैं, हैं। वो इसका पालन सदन करते के नेता दिखाई के नहीं रूप पड़ में रहे हैं। शिवराज सिंह जी इसलिए ये कार्रवाई बात क्यों नहीं जो करते है इस पे? दूसरे के ऊपर लागू करने से पहले स्वयं पर क्यों नहीं लागू करते, ये एक सवाल जनता की तरफ से आप अच्छी तरह समझते हैं। अब मैं ये तो जो आपसे क्या बाइट कह रहा है हूं? हरिशंकर खटीक साहब के लिए ये दोबारा विषय- सुनवाता हूं, ये मंत्री विषय महोदया की भाजपा- बाइट है, उसका एक हिस्सा है, सुनिएगा, उसके बाद फिर प्रतिक्रिया दे सकें तो खुलकर दीजिएगा अपनी प्रतिक्रिया, और सही है या गलत है बताइएगा। मेरे पास गमछा है, यदि कोई ज्यादा नजदीक आता है मैं अपने गमछे से मुंह बांध के फिर उनसे बात करती हूँ। और मैं वैदिक जीवन पद्धति का अक्षरशः पालन करती हूँ। मैं सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त गाय के गोबर के कंडे पर देसी घी, गाय का और चावल मिलाकर 2 आहुति सुबह 2 शाम देती हूँ, जो वातावरण को 12-12 घंटे सैनिटाइज रखती है। मैं सस्वर पाठ करती हूँ दुर्गा सप्तशती हनुमान चालीसा का, शंख का नाद करती हूँ। ये सारी चीजें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। खटीक साहब, मेरा सीधा सवाल है, सिर्फ आप ही के लिए सुनवाया था, वैसे दिन भर से चल रही बाइट आपने नहीं सुना, आश्चर्य हुआ मुझे, लेकिन सीधा सवाल है, क्या कोई व्यक्ति जिसने मास्क ना लगाया, जिससे आप 100 रुपए का जुर्माना वसूलेंगे, अगर वो कहेगा कि साहब मैं तो अपने पास में गमछा रखे हूं, क्या चल जाएगा? क्या आप उस जनता को समझा पाएंगे कि ये उचित है आचरण? सूर्योदय सूर्यास्त और बाकी की जीवन शैली पद्धति जितने भी तर्क दिए, क्या ये उचित था वहां? सिंपल सा कि हाँ ये गलती है, हम इसे स्वीकारते हैं, कई जनप्रतिनिधियों ने कहा है खुलकर कैमरे पे, क्या त्रुटि है हम सुधारते हैं, लेकिन उसकी जगह इतनी लंबी चौड़ी दलीलें दी गई, क्या उसे आप उचित मानते हैं? क्या ये आप ही के नेताओं के आदेश की निर्देश की अवहेलना नहीं है? उनके प्रयासों पर पानी डालना नहीं है? हम आपको बता दें कि जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश की जनता से अपील करते हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे कोई भी हो, चाहे गांव का व्यक्ति हो, चाहे शहर का व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, कोई भी हो, उसको हालत में मानना चाहिए, क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी हाथ पैर फैला चुकी है और अभी जैसे से कम हो रही है, लेकिन अभी उस समय दिए जाने वाले तर्क उचित ऐसी नहीं है, बीमारी फिर से बढ़ने लगी है। वही बात खत्म हो जाती है, निर्देशों का पालन करना चाहिए। इस पर ये इतने सारी दलीलें जो दी गई, रामभाई जी या उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति होता तो उनसे भी पूछते। सभी को उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए, सभी को निर्देशों का पालन करना चाहिए। इसमें कोई ये नहीं बनना चाहिए कि हम कोरोना बीमारी से बड़े हैं। कोरोना बीमारी को हम सब लोग बड़ा मानते हैं, उस बड़ी बीमारी को हमेशा खत्म करना है, जल्द से खत्म करना है। तो हम लोगों को अपील भी हमारे पार्टी के मुखिया और देश के प्रधानमंत्री की अपील विधानसभा अध्यक्ष के बारे में मास्क हमेशा लगाना चाहिए, चुके हैं, सबको अपने लोगों को कम से कम कड़ाई से पालन का निर्देश क्यों नहीं देना चाहिए? मैं तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि तो विधानसभा के अंदर सबसे पहले कल निर्देश दें कि कोई भी विधायक जो अंदर ही बैठ रहा है मास्क लगा के बैठे, क्योंकि अंदर भी लोग मास्क लगा के नहीं बैठे। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि हरिशंकर खटीक जी जो बड़े वैसे तो बहुत तेज तर्रार व्यक्ति है हमारे बड़े भाई, लेकिन पता नहीं आज आपके कैमरे के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, जबकि आपने सबसे पहले मीना ठाकुर हमारी उषा ठाकुर जी का बयान ही सुनाया था जब हम लोग आपके चैनल में जुड़े थे। नहीं है कि कैमरा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, बात को भी क्यों अनजान बन के हमारा ये किनारे कर दिया कि जिसने अगर ऐसा बोला है कहना चाहता उनको नहीं बोलना चाहिए, पार्टियों का उनको नहीं बोलना चाहिए, उनको एक कम से कम ये है कि हमारे भाजपा का हो, कांग्रेस का, सबको कोरोना की प्रधानमंत्री के जो बोल रहे हैं उनका उनकी बात मानना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बात करके पार्टी के कांग्रेस सुनो, कोरोना बीमारी हमारे मत से और देश से भागेगी, कल अपने विधानसभा और जल्दी भागेगी, उसके लिए वैक्सीन आ गई है। प्रदेश की दूसरा हमारी कांग्रेस है जो कांग्रेस भी पूरे मत नहीं पूरे देश से धीरे धीरे सिमटती हुई चली जा रही है, कांग्रेस का पतन होता चला जा रहा है। दिया जा सकता और हमारे आप दोनों पर घटीक जी आप जाते जाते एक और बात हालांकि आपको पता है, आप सभी माननीय हैं, आप सबको पता है खटीक साहब, आपको पता है कि इस समय जो वेव चल रही है देश में उसमें आज ही मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, आज ही कई जगह नाइट कर्फ्यू लगाने के, आज ही कई जगह कंटेनमेंट जोन को लेकर निर्धारण करने के, आज ही कई जगह मीटिंग करके कल सुबह 10 बजे तक रिपोर्ट के आधार पर गाइडलाइंस जारी करने के निर्देश हैं। मूल मुद्दा ये नहीं कि किसने क्या किया, मूल मुद्दा ये कि हर कोई कभी ना कभी किसी बात में चूकता है, इसे स्वीकार करके सुधारने की बजाय ऊट पटांग दलील देके क्या आप लोगों की नजरों में जो नेता हैं, जो आप लोगों से पालन करवाने वाले हैं, आप उनको किस मुंह से कहेंगे कि आपको यह आदेश मानना है, निर्देश मानना है, या इसके आप नहीं करते, चूकते हैं तो जुर्माना वसूलना है?
और कई प्रतिनिधि तो आगे निकल गए कि जुर्माना ले लीजिए लेकिन हम नहीं करेंगे। ऐसे में आम जनता से आप कैसे करवाएंगे, कैसे उम्मीद करेंगे, यह आज का सवाल था। स्वीकार करके सुधार करने में ज्यादा बेहतरी है इस तरह की दलीलों में, यह जरूर सोचना चाहिए माननीयों को। बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में आने के लिए। नमस्कार।